तो जैसा कि आपको पता है, शनिदेव 23 मई से 11 अक्टूबर तक अपनी खुद की ही राशि मकर में वक्री होने वाले हैं। इनके इस वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक राशि और लगन वालों पर कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि या फिर आपका लगन भी वृश्चिक है, तो आपकी कुंडली में जो शनि के पास स्वामित्व है, सबसे पहले आपके कुंडली में ये तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो इनके पास तीसरे और चौथे भाव का स्वामित्व होने के कारण इन दोनों भावों पर भी इनके वक्री काल का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे तृतीय भाव को। इसके बाद इनकी जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, जिस वजह से 9th हाउस को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अब आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, वो उस हाउस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। साथ ही साथ आपको उनकी सप्तम दृष्टि भी आपकी कुंडली में देखनी होगी। तो एक तरह से हम बात करें तो यहाँ पर जो इनकी सप्तम दृष्टि है वही इनके बैठे होने के हाउस के बाद वही सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे। अब एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आपकी जो भी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी उनमें व्यवधान आएंगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। आपका जो फिजिकल स्टेमिना है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी आप थोड़ा सा सुस्त महसूस करेंगे अपने आप को। साथ ही साथ तृतीय भाव में इनके वक्री होने से आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आपको संबंधों में ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाएंगे। आपकी कोई रुचि आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो भी रिलेशनशिप है उनमें नहीं रहेगी। साथ ही ऐसी ही स्थिति आपको अपने रिश्तेदारों और आपके पड़ोसियों के साथ संबंधों में देखने को मिल सकती है। इस दौरान अगर आप मीडिया से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं या राइटिंग के फील्ड में हैं, तो आपके लिए ये समय कुछ खराब रिजल्ट तो नहीं लेकर आएगा, पर व्यवधान जरूर लेकर आएगा। और कहते हैं जिस भाव में शनि वक्री होते हैं ये उस भाव में अंधेरा कर देते हैं। एक बार जरूर ये उस भाव को बिल्कुल अंधकारमय बना देते हैं। तो इस वजह से आपके तृतीय भाव में ऐसा लगेगा आपको जैसे एकदम एक बार अंधकार छा गया हो। साथ ही साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उन पर भी इनका पूरा असर पड़ेगा। इसके बाद इनका जो असर पड़ेगा आपके चतुर्थ हाउस पर भी पड़ेगा, लेकिन चतुर्थ हाउस पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना तृतीय भाव पर पड़ेगा। अब आपको चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव होने से आपके माताजी की सेहत खराब हो सकती है, और आपका कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है घर पर तो वो रुक सकता है। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन किसी से करने वाले थे तो वो डिसीजन आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी आप अपना डिसीजन आप बदल सकते हैं और कुछ समय बाद फिर से वो आपका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि शनि यहाँ पर रिजल्ट खराब देंगे, बल्कि ये आपके बनते हुए कार्यों को रोकेंगे और आपको प्रेरित करेंगे एक बार फिर से सोचने के लिए। इस दौरान आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने अगर कोई डिसीजन गलत लिया है तो आप उसको बदल सकते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव से संबंधित इनको पूरा प्रभाव रहने से यहाँ पर जो स्थिति रहेगी आपके लिए, आपके घर के सुख में भी थोड़ी सी आपको कमी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ घर का जो वातावरण रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा बाउंडेशन वाला साबित होगा, यानी घर में आप बंधा सा महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर सकते हैं। तो इस समय कोई भी कंस्ट्रक्शन का अगर कार्य आप करना चाहेंगे उसमें रुकावट रहेगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के जो भी मामले हैं उनमें कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। तो हम कह सकते हैं शनि के वक्री होने से इन भावों से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में शनि से प्रभावित हो रहा है तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी और ख़राब रह सकती है। अब शनि की यहाँ से सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर पड़ने से संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, प्रेम संबंधों में उतनी ज़्यादा रुचि आपकी नहीं रहेगी और असफलता भी मिल सकती है। इस दौरान संतान से रिलेटेड जितने भी आपके कार्य हैं वो लेट होंगे। आप में कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसका सही से यूज नहीं कर पाएंगे। अपनी दक्षता को, अपनी सर्जन क्षमता को आप सही प्रकार से डेवलप नहीं कर पाएंगे। इस दौरान मनोरंजन में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शनि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा। इसके अलावा आपके लिए
अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं, वहाँ भी थोड़ी बहुत आपको कमी देखने को मिल सकती है रिजल्ट्स में। अब शनि की यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी अगली, वो आपके लिए 9th हाउस पर पड़ेगी। अब देखिए पंचम और जो नवम है दोनों पर ही पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये थोड़ा सा खराब वक्त कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर धैर्य की पूरी परीक्षा देनी होगी। इस समय में आपको कोई भी रिजल्ट अगर आने वाला है वो रुकेगा। आप स्टडी कर रहे थे, काफ़ी अच्छी चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई व्यवधान आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपके कार्यों में डिले होगा। साथ ही शनि आपके 9th हाउस को देखने से भाग्य का साथ भी आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पिता से संबंध थोड़े बहुत खराब रह सकते हैं, साथ ही आपकी पिता के साथ थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है। यहाँ पर हम कहें तो दूर की जो भी यात्राएं हैं उनमें आपको कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूर की यात्राओं की प्लानिंग जो आपने फ्यूचर के लिए कर रखी है, शायद वो भी आप कैंसिल कर दें। आपके फॉरेन टूर अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही साथ आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कहीं कोई धार्मिक आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको खराब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी खराब रिजल्ट का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा डिले होगा। अब शनि का 9th हाउस को देखना ये दिखाता है कि आपके गुरुजन या कोई घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो आप पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है, वो आपको इस समय में बाउंडेशन में फील करवा सकता है, यानी आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बना सकता है किसी कार्य को करने के लिए। हालांकि आपको अपने गुरुजनों का और अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। तो इस दौरान आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन से संबंधित जो भी आपको फैसले लेने हैं वो बहुत सोच समझ कर लीजिए, और कोई भी आपको ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो उसको आप इस समय में रोक सकते हैं। साथ ही साथ शनि देखेंगे आपके 12वें स्थान को। 12वें स्थान को देखने से आपका फॉरेन टूर है अगर वो प्रभावित होगा, आपका जो बेडरूम का सुख है वो प्रभावित होगा। आप कोई स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे थे, आप कोई विचार को फॉलो कर रहे थे, किसी विचारधारा को, या फिर किसी अन्य ऐसी चीज़ को फॉलो करके चल रहे थे, तो वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत अब बोरियत फील हो सकती है, या आपका मन है वहाँ से उचट सकता है। तो ये कह सकते हैं कि आप कोई साधना में लीन थे, या फिर आप कोई उपासना कर रहे थे, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, स्पिरिचुअल मार्ग को अपना रहे थे, तो वहाँ भी आपको एक बार फिर से वापस मुड़ना होगा और दोबारा से सोचना होगा। तो ये जो शनि का रेट्रो जो काल रहता है, इसमें व्यक्ति एक बार फिर से जो भी गलत फैसले उसने लिए हैं पहले, उनको रेक्टिफाई करता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो इसमें मोस्टली आपको सभी जो कार्य हैं उनमें व्यवधान आएगा, और कोई आपको इतना ज़्यादा खराब रिजल्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, पर ये शनि आपके धैर्य की पूरी परीक्षा लेने वाले हैं। यानी हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, जबकि शनि ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या विदेश यात्रा के लिए वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है, तो हो सकता है आपको वीज़ा मिलने में देरी हो सकती है, या फिर आपको कोई ना कोई व्यवधान आ जाएगा यात्रा करते समय। अगर आप दूसरे देश से अपने देश में आना चाहते हैं तब भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। साथ ही ये भी हो सकता है आप अगर फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के प्रभाव कुछ इस प्रकार के रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।